हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिटिल वुमेन एपिसोड 2 और एपिसोड 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में जू अपने घर पर डिनर बना रही होती है। अब ये कुछ अपने मॉम की डिशेस भी ट्राई करती है। अब यहाँ पर युंग आती है और इसको बताती है कि अल्कोहल पीने की वजह से मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और मुझे लगता है कि मैं अब पापा जैसी बनती जा रही हूँ। जू इससे कहती है कि नहीं, हमारे पापा एक कमजोर दिल के आदमी थे और मैं तुम्हें ऐसा बनने नहीं दूंगी। अब दूसरी तरफ हम उस अमीर लेडी के घर को देखते हैं जहाँ इन हाय उस लेडी की बेटी की पेंटिंग बना रही होती है। अब रात में जू उन सभी पैसों को गिनती है और कुछ सोचकर उनमें से थोड़े पैसे निकालकर शॉपिंग करने के लिए जाती है। अब यह यहाँ से आइसक्रीम खाते खाते सोचती है कि जिस लड़की के पास इतने सारे पैसे हों वह सुसाइड कैसे कर सकती है। अगले सीन में हमें युंग को दिखाया जाता है जिसकी आंट उससे कह रही होती है कि मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लो, मगर वह कहती है कि नहीं, मुझे मेरे केस पर थोड़ी रिसर्च करनी है, इसलिए मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकती। अगली सुबह जू अपने बॉस के पास जाती है और अपने बॉस से कहती है कि हुआ यांग ने आपके जो पैसे चुराए हैं मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करूंगी, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। अब इसका बॉस इसे समझाते हुए बात कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र जू के हील पर चली जाती है जो कि थोड़ी गंदी होती हैं। अब ये इससे कहता है कि जॉब के जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उनसे तुम ये थोड़ी सी अच्छी हील खरीद लेना। अब जू हुआ यांग की मौत के बारे में पता लगाने का तय करती है कि उसे हुआ क्या था और इधर योंग एक आदमी को फोन करती है जो 4 साल पहले पार्क जैसंग के केस के बारे में जानता था, मगर ये इससे कुछ बातें नहीं करता और फोन काट देता है। अब ये वापस जा रही होती है मगर तभी इसे जोंग हो मिल जाता है और ये इसे खाने के लिए अपने घर पर लेकर आता है। फिर घर पर हो के पापा भी आ जाते हैं और इन्हें ये अच्छे से ट्रीट करती है। फिर इसे उसी आदमी का फोन आता है जो कि एसटीडी से छुपकर फोन कर रहा था। अब ये इससे मिलने का प्लान बनाता है और इधर जू डॉयल के साथ हुआ यांग के घर पर आती है और डॉयल से कहती है कि अब तुम जा सकते हो, बाकी का सब कुछ मैं देख लूंगी। हुआ यांग जो भी सामान खरीदती थी तो उस सामान के प्राइस को एक डायरी में लिख लेती थी। अब जू को डायरी मिल जाती है। जब वह हिसाब लगाती है तो टोटल 17 मिलियन सारा सामान होता है। अब इन सब के बारे में रिसर्च करते हुए जू को हुआ यांग की एक पर्सनल सोशल मीडिया आईडी मिल जाती है जिसमें वह रिच पर्सन की तरह पोस्ट डालती थी और उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वह सिंगापुर भी घूमने जाते थे। अब यहाँ पर जू के बॉस भी आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि मुझे 17 मिलियन से कोई मतलब नहीं है, मुझे 50 बिलियन के बारे में जानना है और फिर ये जू को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब बॉस यहाँ पर रखे हुए एक ऑर्चिड फ्लावर को देखकर डर जाते हैं और काम जल्दी खत्म करने का बोलकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब जो और यांग उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी नहीं आया है। अब यह वापस आते हुए इन्हें एक कार एक्सीडेंट दिखाई देता है जहाँ जो को भी एक वहीं पर ऑर्चिड फ्लावर मिलता है और यांग को पता चलता है कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो वही आदमी है जिससे वो मिलने वाली थी। और इधर जू छानबीन करते हुए एक मॉल में आ जाती है और वह एक वेटर को एक सैंडल के साथ अपने बॉस की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, क्या ये कभी यहाँ पर आया था, और ये उस आदमी को पहचान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जू उसकी कंपनी के मैनेजर के साथ मीटिंग करती है और उससे बॉस और हुआ यांग के अफेयर के बारे में पूछती है। अब मैनेजर इसको बताती है कि बॉस को गरीब लड़कियां ज्यादा पसंद आती थी, इसलिए उन्होंने हुआ यांग को हायर करा था और तुम भी पुअर हो इसलिए बॉस ने तुम्हें भी हायर करा है। अब रात में डॉयल के साथ बैठकर जू सारी बातों को जोड़ने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि इन हील्स को बॉस ने हुआ यांग को दिया था और इससे पहले भी एक लड़की ने ऐसे ही सुसाइड करा था और उसके पास भी काफी सारी लग्जरी चीजें थी। मेन बात यह है कि हमारे बॉस तब वहां पर काम करते थे। जू डॉयल से कहती है कि तुम ये सारे प्रूफ लेकर पुलिस के पास चले जाओ, मगर डॉयल कहता है कि मुझे 70 बिलियन येन चाहिए और मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। और इधर दूसरी तरफ युंग सीसीटीवी की मदद से उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद वह उस आदमी के फ्यूनरल पर चली जाती है जहाँ पर लोगों को पता चल जाता है कि वह एक रिपोर्टर है, जिसकी वजह से सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं। मगर युंग उस आदमी की फैमिली के एक मेंबर को अपना कार्ड दे देती है और वहां से आ जाती है। और इधर जू को हुआ यांग के बारे में और रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि बॉस के द्वारा किया गया सुसाइड नोट झूठा है। अब यह इन सब बातों से परेशान हो जाती है और शॉपिंग करके अपने घर पर आ जाती है। अगले सीन में युंग पार्क जैसन और 4 साल पहले हुए मर्डर की जानकारी जोंग हो को दे देती है। अब रात को युंग घर पर आती है और जू की इतनी सारी शॉपिंग देखकर हैरान हो जाती है। अब ये दोनों बातें करती हैं, जहाँ पर बातें करते हुए जू रोने लगती है और हुआ यंग के सुसाइड के बारे में बताती है। अब यंग इसको शांत करती है और फिर एक पार्सल आता है जिसमें वैसे ही हील होती हैं जो कि सुसाइड वाली लड़कियों ने पहन रखी होती हैं। जू काफी ज्यादा डर जाती है ये सोचकर कि अगला नंबर शायद इसी का हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉम्पिटिशन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी अमीर लेडी की फैमिली आई होती है और उसकी बेटी एक ग्रैंड प्राइज
जीतती है क्योंकि उसने खुद की पेंटिंग बनाई थी। अब दूसरी तरफ जब युंग इस न्यूज़ को देखती है तो उसे याद आता है कि ये पोर्ट्रेट तो इनहाई बना रही थी, तो ये कैसे जीत सकती है। अब नेक्स्ट सीन में जू अपने बॉस से उस पार्सल के बारे में बातें करने लगती है। अब पूछती है कि आपका उन दोनों लेडीज के सुसाइड से क्या लेना देना था। बॉस कहता है कि मेरा उनके साथ अफेयर था, मगर मैंने उनका मर्डर नहीं करा और मैं ये सारी बातें जाकर पुलिस में कन्फेस कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब यह जाते हुए जू से कहता है कि हमारे ऊपर और भी कोई है जिससे हमें डरना होगा। अब ये कार में जाते हुए एक ऑर्चिड फ्लावर को देखता है, जिसके बाद इसकी कार कंट्रोल खो देती है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और ये मर जाता है और जू ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि ये वीडियो कैसे लगी।